Hi guys, let's get started with question 1 of exercise 4.2 quadratic equations। तो यहाँ पर आपको 5-6 पार्ट्स दिए हुए हैं। करना क्या है यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी सॉल्यूशंस यानी कि जीरोस निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइज करना है इन्हें। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, राइट। तो फंडा क्या रहता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनका सम क्या हो, x के कोएफिशिएंट के बराबर यानी b के बराबर, और इनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, a इंटू सी के बराबर। ठीक है, ये करना है हमें। तो यहां पर दो नंबर्स p एंड q इस तरीके से आपको सोचने हैं सच दैट p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, x के कोएफिशिएंट के बराबर यानी -3 के बराबर, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म -10 के बराबर यानी -10। तो क्या आप दो नंबर्स ऐसे सोच सकते हो -3 जिनका सम -3 हो और प्रोडक्ट क्या हो, -10 हो। ठीक है, तो नाउ we want p plus q to be -3 and p into q to be -10। therefore दो नंबर्स ऐसे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा +2। कैसे हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल सा है। आप माइनस साइन तो भूल जाओ, 10 को फैक्टराइज करो। 10 को फैक्टराइज या तो हम 1 इंटू 10 की तरह कर सकते हैं या फिर 2 इंटू 5 की तरह कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 10 का सम या डिफरेंस जो भी है -3 तो नहीं बनेगा, 2 एंड 5 का बनेगा। कैसे, 2 प्लस -5 या -5 प्लस 2 हो जाए, तो दो नंबर्स हो गए -5 एंड 2। तो नाउ वी कैन रीराइट द ओरिजिनल इक्वेशन, क्या थी, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। अभी जो मिडिल टर्म है ना -3 कैन बी रिटन एज -3x कैन बी रिटन एज -5x प्लस 2x। ठीक है ना, इसको ऐसे हमने स्प्लिट कर लिया और ये माइनस का 10 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स को क्लब करेंगे और अगले दो टर्म्स को क्लब करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा x माइनस 5। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो ये जो दो टर्म्स हैं इसमें x माइनस 5 का फैक्टर कॉमन है, तो x माइनस 5 का फैक्टर कॉमन निकाले तो यहां से आएगा x और यहां से बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक x इक्वेशन, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0। नाउ दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, ये कब हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल when either या तो ये टर्म 0 हो या फिर ये टर्म 0 हो, तो इधर x माइनस 5 शुड बी 0 और x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हीं दो केस में ये प्रोडक्ट इनका 0 होगा। तो अगर x माइनस 5 0 है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, या फिर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी यहां पर। तो सॉल्यूशन क्या हो गया यहां पर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और -2, ये हो जाता है सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज 0। नाउ think of two numbers p and q such that p प्लस q क्या होना चाहिए, x के कोएफिशिएंट के बराबर यानी 1 के बराबर, और p इंटू क्यू होना चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म 2 इंटू -6 यानी -12 के बराबर। तो दो नंबर्स ऐसे क्या हो जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 12, सिर्फ 12 को फैक्टराइज करके लिखते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, अब आपको चाहिए प्रोडक्ट -12 और सम +1 चाहिए, तो 1 और 12 से तो सम या डिफरेंस जो है वो 1 नहीं आने वाला,
प्लस माइनस कैसे भी कॉम्बिनेशन में ले लो। 2 और 6 से भी सम या डिफरेंस जो भी है वो 1 नहीं आने वाला, 3 एंड 4 से आएगा। सम 1 चाहिए, 3 एंड 4 से कैसे आएगा? -3 + 4 करने से आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट -12 हो जाएगा और सम हो जाएगा 1। तो दो नंबर्स क्या हो गए? 3 एंड 4 हो जाएंगे। तो ये जो हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है जो कि है 2x² + x - 6 = 0। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, मिडिल टर्म जो है ना सिर्फ x था, उसको हम स्प्लिट करेंगे -3x एंड +4x में। -3x + 4x माइनस का 6 एज इट इज = 0। यहां पर ये दो टर्म्स में कॉमन क्या ले सकते हैं? x कॉमन ले लेंगे, तो यहां से x जाएगा बचेगा 2x, यहां से x जाएगा बचेगा -3 प्लस, अब यहां पर भी ब्रैकेट में हमें क्या बनाना है? 2x - 3 जनरेट करना है, तो यहां 2x छूटना चाहिए, तो क्या बाहर निकाल ले? फैक्टर 2 का फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से भी जब आप 6 में से 2 का फैक्टर बाहर निकालोगे तो बचेगा 3, ठीक है, = 0 हो जाएगा ये। तो अब यहां पर आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ये फैक्टर कॉमन है, तो ये फैक्टर कॉमन हम निकालते हैं, तो हमारे पास अंदर बचेगा x और यहां से आएगा +2 = 0। तो यहां पर अगेन वही चीज हो गई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। ये कब होगा? दिस इज पॉसिबल व्हेन either 2x - 3 is 0 और x + 2 is 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा? when x = 3/2, और ये जब 0 कब होगा? when x = -2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आती है 3/2 और -2। ये दो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं x की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में वी हैव √2x² + 7x + 5 √2 is 0। तो अगेन मैं हर स्टेप एकदम प्रॉपर डिटेल में नहीं लिख रहा, तो समझाने के लिए आप समझो, यहां पर हमें दो नंबर सोचने हैं p + q, जिसका सम क्या हो? x का कोएफिशिएंट 7 एंड इनका प्रोडक्ट p × क्या होना चाहिए? √2 × 5 √2, √2 × 5 √2। तो देखो √2 × √2 हो जाएगा 2, 2 × 5 हो जाएगा 10। तो दो नंबर्स जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट 10 हो, ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 5 एंड 2 ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है √2x² + 7x + 5 √2 is 0। यहां पर जो मिडिल टर्म है ना 7x, उसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं कैसा? 5 × x + 2 × x। तो √2x² + 5 × x + 2 × x + 5 × √2 is = 0। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो इन दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं? x निकलेगा बस, तो यहां से बचेगा √2 × x + 5, ठीक है। तो ये जब ब्रैकेट आ गया √2 × x + 5, तो √2 × x + 5 तो हमें यहां पर भी बनाना है, ठीक है। अब यहां पर √2 × x + 5 कैसे बचेगा? तो देखो 5 ये वाला टर्म देख लो या ये वाला टर्म देख लो, कोई से भी एक टर्म से देखते हैं। 5 √2 में सिर्फ 5 बचना चाहिए, इसका मतलब कौन सा फैक्टर बाहर निकाल लिया? √2 फैक्टर बाहर निकाला है, ठीक है। तो यहां पर √2 है, 2 क्या होता है? 2 होता है √2 × √2। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसा सोचो √2 × √2 लिखा है, एक √2 का फैक्टर बाहर आ गया, तो ये √2 का फैक्टर यहां से बचेगा एंड x रहेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ये √2x + 5 का फैक्टर बाहर निकलेगा, बचेगा x + √2 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर अगेन वी हैव दो नंबर्स या दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? व्हेन at least one of them is 0 या either one of them is 0। तो we have √2x + 5 is 0 और x + √2 is going to be 0। तो यहां से हमारे पास आएगा √2x is equal to -5 और √2 से डिवाइड कर देंगे, x is equal to -5/√2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर x + √2 0 है तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -√2।
सो x इज इधर इक्वल टू -5/√2 और इट इज इक्वल टू -√2। इन दोनों में से कोई एक x की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। यहां पर आपको दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 दिया हुआ है। तो यहां जो टर्म है ना, एक कांस्टेंट टर्म है, वो फ्रैक्शन में है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x² - x + 1/8 इज 0। यहां डिनोमिनेटर में 8 है, मुझे डिनोमिनेटर में 8 नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सारे टर्म्स 8 से मल्टीप्लाई होंगे। राइट हैंड साइड में 0 × 8 बन जाएगा 0, फिर 8 × 1/8 ये बचेगा +1, -x × 8 बचेगा -8x, और 2x² × 8 बन जाएगा 16x²। ठीक है, अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं सच दैट उनका सम क्या हो जाए, -8 हो जाए, और इनका जो प्रोडक्ट हो P × Q वो क्या हो जाए, 16 × 1 यानी कि 16 हो जाए। तो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 16 हो और सम -8 हो, ऐसे दो नंबर्स होंगे -4 एंड -4। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक है इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, 16x², इस -8x को लिखेंगे -4x 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 +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो ये जो दो टर्म्स हैं, यहां से मैं 4x कॉमन ले सकता हूं, 4x का फैक्टर है ना, यहां से भी 4x का फैक्टर है इसमें भी, और इसमें भी 4x का फैक्टर है। तो यहां से 4x अगर हटा दिया तो बचेगा 4x, और यहां से 4x हटाएंगे तो बचेगा -1। अब यहां पर भी हमें 4x - 1 जनरेट करना है ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो क्या फैक्टर कॉमन लेना चाहिए, तो +1 से -1 छूटना चाहिए, तो क्या निकाले हम बाहर एक नंबर, -1 निकाल लेते हैं। राइट, तो -1 × दिस होल थिंग इज 0 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हो 4x - 1 कॉमन है, तो वो बाहर निकाल लिया, यहां से बचेगा 4x - 1 इज 0। एंड नाउ अब आप देखो क्या हुआ, सिंस ये दोनों टर्म्स सेम थे, तो यहां पर जो फैक्टराइज्ड फॉर्म आया ना, उसमें ये दोनों टर्म्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और ये हमेशा होता है, जब ये दोनों टर्म बराबर होंगे तो ये जो फैक्टराइज फॉर्म होगा ना, वो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर इज 0। देयरफॉर अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वो नंबर खुद भी 0 होगा। 4x - 1 शुड बी 0, तो 4x की वैल्यू होनी चाहिए 1, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/4। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं, एक ही रूट नहीं आ रहा है, दो रूट्स तो हैं, 1/4 एंड 1/4, यहां से भी 1/4, यहां से भी 1/4, बट वो इफेक्टिवली सेम है, तो हम उसको बोलते हैं एक रूट है 1/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 1 का। 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर है, थोड़े बड़े नंबर्स हैं। हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए P + Q जिसका सम हो -20, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, 100 × 1 100 होना चाहिए। ठीक है, अब सम +100 चाहिए और प्रोडक्ट -20 चाहिए, तो 100 को आप फैक्टराइज करो। अगर आपको देखो दिख रहा है 10 × 10 मतलब -10 × -10 बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, 100 को फैक्टराइज करोगे, यानी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की तरह लिखोगे। 1 × 100 हो जाएगा, 2 × 50 हो जाएगा, फिर 4 × 25 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, उसके बाद 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ 5 तरीके आएंगे। अब इन 5 तरीकों में से आपको वो सिलेक्ट करने हैं सच दैट इन नंबर्स में प्लस माइनस का कुछ भी कॉम्बिनेशन बिठा के इनका सम -20 आ जाए। तो ऑब्वियसली यहां से तो नहीं आएगा, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से -20 सम तब आएगा जब -10 और -10 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या हो गए, -10 एंड -10। तो ये जो इक्वेशन है इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, -20x को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -10x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 10 × x का फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचेगा 10 × x। ठीक है, और यहां से बचेगा -1।
सिमिलरली अब ये 10x माइनस 1 बना है, तो यहां से भी क्या बनना चाहिए, 10x माइनस 1 ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो 1 से -1 बचना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव साइन निकाल लिया, यानी -1 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 10x माइनस 1, ये 10x माइनस 1 सेम फैक्टर है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास यहां से बचेगा 10x और यहां से बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पर ये जो दोनों टर्म्स आ रहे हैं, ये दोनों टर्म्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि p और q दोनों नंबर्स जो थे वो सेम थे। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली बन जाएगा आपका 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास समझ में आता है x माइनस 1 0 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो x की जो दो वैल्यूज होंगी दोनों सेम है और वो दोनों किसके बराबर हैं, 1/10 के बराबर है।